हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैं क्लास 10 का मैथ जो कि त्रिकोणमिति का सभी सूत्र आपको एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए, ये जो है समकोण त्रिभुज, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार। हम लिख लेते हैं लंब, कर्ण और ये आधार हो जाएगा। लंब, कर्ण, आधार। देखिए, ये जो है जिस कोण का मान लीजिए जैसे ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की जो ये भुजा है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर ये दिया रहेगा कोण ए, अगर कोण ए रहेगा तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, वह कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, अब देख, इसको हम एल लिख सकते हैं, लंब, इसको कर्ण को के और इसको आधार को एक कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर कर्ण एक बराबर हम लिखेंगे। अगर देखिए इसका मान दिया रहेगा, बोलेगा इसका मान निकालने के लिए, ये इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका मान बोलेगा निकालने के लिए। तो जैसे अगर इसका मान 2 है, इसका 4 है, तो हमें आधार निकालना है। देखिए आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, और लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए ये जो फार्मूला है इसको हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। अब देखिए साइन थीटा बराबर ये जो है लंब, ये कर्ण, लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर देखिए यहाँ पर एल बटे के, लंब बटे कर्ण, लाल काका, इसी पे बनेगा लाल एल या लाल के काका। अब देखिए कोसेक, इसके नीचे में कोसेक है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहाँ पर कोस के देखिए आधार बटे कर्ण, ए बटे के। अब देखिए सेक, नीचे में सेक है तो सेक थीटा बराबर, इसको उल्टा कर दें, के बटे ए। अब देखिए यहाँ पर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार एल बटे ए। अब कोट उल्टा कर देंगे, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब देखिए आगे, अगर एक फार्मूला होता है साइन थीटा गुना ए, इसको और इसको गुना करेंगे पहले, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। हमें कोस थीटा बराबर जैसे साइन थीटा बराबर निकालना है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए ये कोस गुना सेक करेंगे, कोस गुना सेक, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर सेक का मान निकालना है, सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा। फिर कोस का मान निकालना है, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर टैन थीटा, तो टैन थीटा गुना, देखिए नीचे में यहाँ पर कोट थीटा है तो कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 1। अब हमको निकालना है तो कोट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर निकालना है तो टैन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा।
एक फार्मूला है, आपको वो याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इसको उल्टा दिए, ये आपको याद करना होगा। ये तो आप याद कर लीजिए, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमको निकालना है जैसे sin स्क्वायर थीटा बराबर, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर मुझे निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए इसको हम इस साइड लाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस में तो इस साइड है प्लस में। अब 1 ये देखिए 1 है, अब देखिए ये प्लस में है तो इस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा फार्मूला होता है, ये याद कर लीजिएगा तो ये सब हो जाएगा। अब देखिए दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको निकालना है sec स्क्वायर थीटा बराबर, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर देखिए, तो देखिए sec स्क्वायर थीटा, ये एक इस साइड है प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। इसको 1 को हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में तो इस साइड आएगा प्लस में, प्लस 1 बराबर यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और फार्मूला होता है, अगर वो बोलेगा tan sec स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालने के लिए बोलेगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगर कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा अब बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस, अब देखिए इसको हम एक को इस साइड लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको माइनस 1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको इस साइड लाएंगे तो इसको हम पहले लिख दें कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बोलेगा साइन थीटा का मान निकालने के लिए तो बराबर साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर में जो है हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। अब देखिए ये जैसे वैसे हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ना कोस थीटा बराबर ये स्क्वायर में है तो इससे जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर इसका भी वैसे होगा। देखिए यहाँ पर सेक 1 थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर tan
थीटा बराबर रूट अंडर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर में इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसको कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर इस साइड जाएगा तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए त्रिकोणमिति के अनुपात मान अधिकांश विद्यार्थी जो है इसे में फंसता है। देखिए हम पहले कैसे इसका मान आसान तरीका से याद करें। देखिए यहाँ पर 0 है, पहले हम यहाँ पर 0 कर लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 कर लिए हैं। अब देखिए इन सभी में 4 से भाग करके, 0 में 4 से भाग करेंगे, 1 में 4 से भाग करेंगे, 2 में 4 से भाग करेंगे, 3 में 4 से भाग करेंगे और 4 में 4 से भाग करके रूट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कितना है, 0 है, 0/4 करेंगे, इसका रूट कर देंगे 0/4, तो 0/4 तो 0 हो जाएगा, 0 का रूट 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर sin 0 डिग्री का मान 0। अब देखिए sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान निकालना है तो 1/4 उसका रूट कर देंगे। अब रूट कर दिए, देखिए यहाँ पर 1/4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, रूट 1/2 हो जाएगा, तो 1 का रूट 1 ही होगा बटे 2, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए sin 45 डिग्री का मान 2/4 रूट कर देंगे। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रूट अंडर 1/2, इसका हो जाएगा रूट अंडर 1/√2। देखिए 1 का रूट नहीं निकलेगा तो 1 का वर्ग नहीं, देखिए यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। अब देखिए यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, 3/4 कर देंगे। अब इसका रूट कर देंगे, 3/4 कर दिए, रूट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पर √3/3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 हो जाएगा बटे 2, तो √3/2। अब देखिए sin 90 डिग्री का मान, यहाँ पर 4 है, 4/4 रूट अंडर, और देखिए यहाँ पर 4 कट जाएगा, बचेगा 1 रूट अंडर 1 का रूट करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट उल्टा देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का मान जो है हम इसके 0 डिग्री के मान के बराबर करेंगे। देखिए जैसे कोस थीटा है, कोस 0 डिग्री का मान, कोस 0 डिग्री के मान के लिए हम इसको 90 डिग्री इधर से हम लिखेंगे। अब देखिए 1 हो जाएगा, इधर से लिखेंगे √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कोस थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोस थीटा होता है। देखिए यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो हम sin 0 डिग्री का मान जितना है, sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0/1 में अगर हम 1 से किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान कितना है, sin 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2। अब हम इसको उल्टाएंगे, 1/2 हो जाएगा, देखिए ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2। अब बट्टे कितना है, बट्टे
देखिए कोस 45 डिग्री का मान बट्टे कोस, तो कोस 45 डिग्री का मान बट्टे 1/√2। अब देखिए यहाँ पर 1/√2 गुना √2 ऊपर चला जाएगा, √2/1, 2 कैंसिल, √2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1/1 1 ही होगा यहाँ पर। tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री का मान कितना है, sin 60 डिग्री का मान है √3/2 बट्टे कोस 60 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए √3/2 गुना 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचा चला जाएगा, ये 2 ऊपर और 1 नीचा, 2 कट जाएगा। अब देखिए √3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा बटे कोस थीटा, तो sin 90 डिग्री का मान कितना है, 1/कोस 90 डिग्री का मान 0। तो 0 से अगर किसी भी संख्या में हम भाग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए हम इसको, यह अपरिभाषित हो गया। अब अपरिभाषित, अब हम जैसे इसको किए थे, कोस को किए थे, वैसे हम साइन का मान उल्टा किए थे, वैसे हम अब tan का मान उल्टा कर दिए। देखिए यहाँ पर अपरिभाषित है tan 90 डिग्री का मान, तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए कोट 0 डिग्री का मान, तो ये अपरिभाषित पहले लिखेंगे, अपरिभाषित। फिर देखिए यहाँ पर √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/√3, फिर यहाँ पर 0। अब देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। देखिए 1/sin थीटा है, 1/sin थीटा। अब कोसेक जो sin 0 डिग्री का मान है वो नीचे में लिखेंगे, बट्टे 1 कर दिए, sin 0 डिग्री का मान 1। देखिए यहाँ पर 1 है फार्मूला में, अब देख 1 है फार्मूला में, और 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 डिग्री का मान 0। तो अगर 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान कितना है, देखिए यहाँ पर फार्मूला 1/sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1/2। अब हम इसको उल्टाएंगे, 1 गुना 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर sin 45 डिग्री का मान कितना है, तो sin 45 डिग्री का मान 1/sin 45 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान 1/√2। अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा और गुना हो जाएगा √2/1, तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान 1/sin 60 डिग्री का मान, 1/sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान √3/2। तो हम इसको उल्टाएंगे, 1 गुना 2/√3, तो 2 हो जाएगा ना, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना है, तो sin 90 डिग्री का मान अब बट्टे 1 करेंगे, 1/sin 90 डिग्री का मान 1, तो 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 बार मिलेगा, तो 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारा फाइनली कोसेक 90 डिग्री का मान 1 आ गया। अब देखिए हम अब इसको उल्टा देते हैं, पहले हम 1 को लिखेंगे, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2/√3, फिर √2, 2 अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है पूरा बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।